और ये जो है ना हमारे नरेंद्र भाई और अमित भाई, ये पूरे सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चला रहे, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इसलिए गुजरात के डर के लोगों को ला रहे हैं। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार। आज हम आए गाजीपुर बॉर्डर पर स्वामी हर्षानंद जी हमारे साथ हैं। जिस प्रकार से देखने को मिला था कल जूना अखाड़ा के जो महंत थे नरेंद्र नाथ गिरी जी, उन्होंने सुसाइड कर ली गई है, उसी मुद्दे पे बात करेंगे। स्वामी जी ने कल सुसाइड किया, आपको क्या लगता है कि क्या है ये चीज़? नहीं, ये सुसाइड नहीं है, ये बिल्कुल षड्यंत्र, गहरा षड्यंत्र है, इसकी जांच होना चाहिए। और चूँकि जो उस पत्र में जो बात आई है कि वो आनंद गिरी जो है कट पेस्ट करके किसी महिला के साथ एक्सपोज करना चाहता था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरासर झूठ बात है। हमारे यहाँ तो नागा संप्रदाय में लिंग को शिथिल कर दिया जाता है। जब नागा बनाया जाता है और पंच गुरुओं से दीक्षा ली जाती है, उसके बाद अगला यही होता है कि कोई इंसान चाहे तो भी तब भी किसी महिला के साथ शारीरिक संसर्ग स्थापित कर ही नहीं सकता। ऐसे एक घटना वहाँ हुई थी गुजरात में, हमारे एक महात्मा तेरामढ़ी के, उन पर 376 कायम कर दी गई। मैंने वहाँ के IPS से बात करी, मैंने कहा आपको पता है बेटा कि हमारे यहाँ जूना अखाड़े में लिंग शिथिल किया जाता है, 376 कैसे बना दिया आपने? सारा जूना अखाड़ा सड़कों पे आ जाएगा। उसमें रीइन्वेस्टिगेशन हुआ, केस ख़त्म हुआ गुजरात के अंदर, राजकोट का बता रहा हूँ आपको मैं। तो ये तो हमारे सारे अखाड़ों के मुखिया थे। ये तो जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी इलेक्शन 2022 से पहले किसी भी बड़े साधु या संत की हत्या हो सकती है, तो क्या उसी का कोई? नहीं, देखिए उस तरह से आप मत जोड़िए चीज़ों को। ये जो है मानव प्रवृत्ति है। हमारे यहाँ जर जोरू ज़मीन हमेशा हिंसा के कारण रहे, पैसे के लिए, ज़मीन के लिए, औरतों के लिए हत्याएं होती। राजा महाराजा यही करते थे और आज भी यही दृश्य उभर रहा है वापस। अब क्या साधु संत टारगेट पे आ गए? बात को समझिएगा। एक ज़माना था जब 10वें अंश का अंशदान किया जाता था, भूमि दान की जाती है। एक साधु को मारो, 500,000 करोड़ के मालिक बन जाओ आप। ये तो बड़ा आसान काम है। ध्रुवीकरण कर रहे हैं ना सत्या का। मेरा ये कहना है, जितने लोगों के बयान मैंने सुने, हमारे शंकराचार्यों के, हमारे महामंडलेश्वरों के, आचार्यों के, सबसे बढ़िया बयान इस पूरे एपिसोड में एक व्यक्ति का है। उसका नाम है अखिलेश, जो आपके उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा है। बहुत अच्छा बयान दिया उसने, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नौजवान है। वो जानता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जब नार्को टेस्ट के लिए हमें परमिशन के लिए जाना पड़ेगा तो हाई कोर्ट जज के पास जाना पड़ेगा। तो उसने पहले कह दिया कि इसमें हाई कोर्ट का सिटिंग जज वो इसकी इंक्वायरी करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर एक्स जज भी आएगा तो भी उसे परमिशन हाई कोर्ट में लेने जाना पड़ेगी। लेकिन हाई कोर्ट का सिटिंग जज आएगा, वो नार्को टेस्ट इजाज़त करवा सकता है। 1 घंटे के अंदर फैसला हो जाएगा कि क्या हुआ। भाई देखिए, आपका साफ तौर पे कहना है कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। 100% ये ऐसे ही निकलेगा, देख लेना आप बात को समझिए। महाराज जी के लेटर में कितने नाम हैं? 3 नाम, सिर्फ 3 नाम। आनंद गिरी, पुजारी और पुजारी का बेटा, कोई तिवारी, आद्या तिवारी, ऐसा कुछ नाम आ रहा है। और आनंद गिरी कितने लोगों पे आरोप कर रहा है? 5 नाम होते, तो 5 और 3 8 हो। 8 लोगों का नार्को टेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा? लंबा क्यों कर रहे हो प्रकरण को? अरे इससे साधु समाज की भावना जुड़ी हुई है। वो 13 अखाड़ों के मुखिया थे, 4 कुंभ करवाए उन्होंने। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने उनको अनेक बार मिला उनसे, लेकिन 2 बार मैंने उनसे फ़ोन पे चर्चा की। 2 विशेष कारण थे। पहला कारण, जब आनंद गिरी को वहाँ डिटेन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, तब मैंने कहा स्वामी जी आप अपने शिष्य को ऐसी शिक्षा दी आपने, कितनी साधुता कलंकित हो रही है। बोले नहीं स्वामी जी ऐसी बात नहीं है, सारा केस फर्जी है, झूठा है। ठीक है। दूसरा, जब ये आनंद ने ये सब किया तब मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा स्वामी जी बहुत दुख हो रहा है, आपका शिष्य आपके खिलाफ इतना विश्वमन कर रहा है, बैठ के इसका रास्ता खोजो ना। तो मैं कोशिश करता हूँ, ये उन्होंने मुझसे कहा। फिर मैंने आनंद को फ़ोन नहीं किया। पता आनंद को फ़ोन क्यों नहीं किया? उसका अहंकार मैंने प्रयागराज में देखा था। ये KP सिंह जो अभी IG लगा हुआ, DIG था उस समय मेले में, मैंने वहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू योग इनके पुलिस कैंप में प्रोग्राम लगाया था। ठीक है। जिस प्रकार से भाजपा सरकार, बात तो सुनो, पूरी बात तो सुनो। यही KP सिंह आनंद गिरी ऐसे राजा महाराजा बन के बैठा था एक कैंप में, काफ़ी साधु बैठे थे, मैं भी वहाँ पहुँचा। तो मेरे को लगा ये तो बहुत अहंकारी है। मैंने उसको कहा क्यों आनंद, एक छोटा सा काम कर दे बेटा। उसने मेरी तरफ देखा कि मुझे एक व्यक्ति की तलाश है जो राम का रा बोल सके श्वास लेते हुए।
तो उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई थी। वो योग का विद्यार्थी है, मैं भी योग का विद्यार्थी हूँ। तो मैंने उस आनंद गिरी को अभी फ़ोन नहीं लगाया जब वो ऐसा विश्वमन कर रहा था गुरु के खिलाफ। तब मैंने उनके बड़े भाई भूपेंद्र गिरी जी को, वो निरंजनी अखाड़े के हैं, उनको फ़ोन लगाया कि भूपेंद्र जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये गुरु शिष्य का जो समाज में चल रहा है, इससे समाज में साधुता मतलब बदनाम हो रही है, तो आप इसका रास्ता निकालो कुछ ना कुछ। मैंने अपना धर्म पूरा कर लिया, निरंजनी का अखाड़े के लोगों को अपने मन की बात पहुंचा दी। मैंने हर प्लेटफॉर्म पे ये कहने की कोशिश की कि इसका समाधान निकलना चाहिए। चाहे वो आसाराम जी बापू को जब डिटेन किया गया था, तब भी मैंने नरेंद्र भाई को, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, पत्र लिखा कि ये युद्ध मत लड़ो, इससे सनातन संस्कृति का कमज़ोर हो रही है, उस पर आक्षेप लग रहे हैं, ये आपके ईगो की लड़ाई को ख़त्म करो, इससे सनातन संस्कृति का भला होने वाला नहीं है। वो लड़ाई कहाँ जाके पहुँच गई आप खुद देख रहे हैं। 2013 के बाद वो लड़ाई कहाँ पहुँच गई है कि सूरत में इस राकेश अस्थाना ने, जो IPS कमिश्नर पुलिस दिल्ली बना बैठा है, इसने सूरत में 12 साल पुराने केस में, बलात्कार के केस में उनको आजीवन कारावास करवाया। किनको? आसाराम जी को, नारायण साईं को, और उसमें FIR में लिखवाया कि आसाराम जी की पत्नी और उसकी बेटी लड़कियां सप्लाई करती है। ये राकेश अस्थाना हार्डकोर क्रिमिनल, जिसको आलोक वर्मा गिरफ्तार करना चाहता था, CBI का डायरेक्टर, उसको इन्होंने रात को 2:30 बजे नरेंद्र भाई ने घर बैठाया, ओवर रूल, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हुए। मेरा ये कहना है राकेश अस्थाना हार्डकोर क्रिमिनल है। मैं IPS की आपको पीछे ले चलूँ, 2 घटनाएं सुनाता हूँ। ये आप एक IPS को हार्डकोर क्रिमिनल कह रहे हैं, बल्कि एक परीक्षार्थी अगर कोई छोटा भी क्राइम कर दे, अगर चोरी भी कर दे, तो परीक्षा नहीं दे सकता, तो फिर ये इतने बड़े ओहदे पे कैसे आए? जी, ऐसे अनगिनत लोग बैठे हुए हैं। 88 बैच के IPS कमांडेंट बन के खड़े गुजरात में। प्रदीप शर्मा IAS जेल में बैठा है, संजीव भट्ट जेल में बैठा है। आपको पता नहीं है क्या कारण है? 88 बैच के IPS सारे देश में DGP बन चुके हैं। ये परमवीर सिंह भड़ाना जो महाराष्ट्र में DGP था, 88 बैच का है। 88 बैच के लोग, वो अजय सिंह तोमर, वो 88 बैच का, सॉरी अजय सिंह तोमर नहीं, क्या नाम है इसका, 88 बैच के लोग, मैं भी तो उनमें ट्रेनिंग में जाता हूं, उनके प्रोग्राम में। ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम मैं गिनाऊंगा आपको, अनगिनत नाम है, जो इस समय DGP बन के बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से भाजपा सरकार दावा करती है कि साधु संतों की सरकार है, भगवा की सरकार है, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है, साधु संतों पे हमला बढ़ा है। चाहे पालघर केस देख लो, चाहे यूपी के एक मंदिर में महंत की हत्या देख लो, या डासना केस देख लो, या फिर डासना के गाजियाबाद के हिडन विहार के मंदिर में महंत का केस देख लो, तो ये किस प्रकार का माहौल चल रहा है? अब आप पालघर की बात करते हो, जिस पालघर में उन 2 संतों की हत्या की गई, वो हत्या करने वाले कौन लोग थे? ट्राइबल बेल्ट है वो, मैं वहाँ काम करता हूँ। IQ लेवल क्या है उनका? बात समझने की है। आप वहाँ हिंदू मुस्लिम का एंगल खोज रहे थे लोग, सारे संत महात्माओं के बयान आ रहे थे, हिंदू मुस्लिम का एंगल खोज रहे हो उसमें आप। उनका IQ लेवल नहीं है। उन्हें बताया गया कि ये किडनियाँ ये लेकर के बेच रहे हैं, किडनियाँ निकाल के ले जाते हैं बच्चों की। एक जिसका IQ नहीं है उसको एक बार आप कह दो कि इस व्यक्ति को मारना हो, मार देंगे। उन्हें नहीं पता किसको मार रहे हैं। बात ये है साहब, हिंसा किसी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। और ये जो है ना, हमारे नरेंद्र भाई और अमित भाई, ये पूरे सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चला रहे हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इसलिए गुजरात के डर के लोगों को ला रहे हैं। इनके विश्वास पात्र 2002 में क्या किया इन्होंने? क्या किया गुजरात में? अनगिनत लोगों को मौत की नींद सुलाया। दिल्ली में क्या किया इन्होंने 2020 में? और पीछे ले जाऊं तो 1984 में कांग्रेस वालों ने क्या किया? तो नहीं हो सकता कि अब जो ये महंत जी की हत्या हुई है या आत्महत्या जो भी है, वो तो एक जांच का विषय है। ये 2022 का जो यूपी चुनाव है उसको लेके मॉडिफाई किया गया? नहीं नहीं, ये संपत्तियों को, इसको आप उससे कनेक्ट मत करो पॉलिटिक्स से। ये जब पॉलिटिक्स करेंगे, एक बात समझिएगा आप सोशल मीडिया पर्सन है, आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ पुलिस का रोज नामचा 48 घंटे पीछे चलता है सिर्फ। अभी अगर ये राजनीति करेंगे भी तो ये 2-4 दिन में ठंडे बस्ती में चला जाएगा मीटर। चुनाव कब है? चुनाव कब है? 2022 में ना। अभी क्या चल रहा है? इस टेम्पो को जिंदा रख लेंगे ये? नरेंद्र गिरी जी महाराज के इस मीटर को जिंदा रख लेंगे? 48 घंटे में भूल जाएंगे लोग साहब। बात समझिए, ये तो जब चुनाव आएगा तब ये कृत्रिम दंगा कराएंगे और उसमें ऐसा माहौल बनाएंगे कि वो